नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो पेपर में आएंगे ही, इसलिए आप बने रहिए। ये पेपर में आते ही हैं सवाल। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है इकाई स्पीसीज प्रजाति कहलाती है। दूसरा दिया है शरीर की किसे कहते हैं, शरीर की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के शरीर की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा दिया है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडे और स्वान ने दिया था। चौथा दिया है पार्श्व मूल की उत्पत्ति किससे होती है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति प्राथमिक मूल से होती है। पांचवा दिया है WBCS की संख्या में असामान्य कमी को क्या कहते हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की समान कमी को ग्लूकोपेनिया कहते हैं। छठवां दिया चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना जाता है, क्यों, चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना जाता है क्योंकि वो स्तनधारी होते हैं और शिशुओं को दूध पिलाते हैं। सातवां दिया है श्वान मूल को उदाहरण सहित समझाइए। श्वान मूल वे मूल होते हैं जो वायुमंडल ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव पौधों में श्वान मूल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये पेपर में आएंगे ही दोस्तों, इसलिए आप इनको देखते जाइए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं क्योंकि कोशिका के लिए ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, मतलब एटीपी ऊर्जा का जो एंथैल्पी होता है उस चीज़ के लिए। इसको बड़ा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी से याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं अभी केवल आंसर इसलिए छोटे छोटे दिया हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ताकि जीवों को उनके लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सके, उनके बीच संबंधों को समझा जा सके। 10वां दिया मेंढक को एम्फीबिया वर्ग में क्यों रखा गया है, तो मेंढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा जाता है क्योंकि जलीय और स्थलीय दोनों वातावरण में रह सकता है वह। उसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिका के भीतर पाचन और अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में मदद करता है और यदि वे फट जाए तो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दिया है 12वां तिलचट्टे का आहार नाल का चित्र बनाना है, ये आपको बनाना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है शैवालों के प्रमुख लक्षण लिखिए। शैवालों के लक्षण क्या होते हैं, शैवालों के लक्षण निम्न होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न प्रमाणित कीजिए कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है क्योंकि यह विशेष प्रकार का प्ररोह होता है जो प्रजनन के लिए अनुकूलित होता है और पुष्प दल व पंखुड़ियाँ केसर व कार्पेल पाए जाते हैं। चलिए 15वां दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया सरल होती है जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया जटिल होती है। रुधिर क्या है, रुधिर में पाई जाने वाली कणिकाओं के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो रुधिर एक तरल पदार्थ है जो शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन और कोशिकीय तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। रुधिर में पाई जाने वाली कणिकाएं निम्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। प्लेटलेट रक्त को जमने में मदद करती हैं। दोस्तों वीडियो दिया आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 17वां सवाल आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पौधों में अंतर बताइए। तो आवृत्तबीजी पौधों में पौधों में बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं जबकि अनावृत्ति पौधों में बीज फलों के बाहर पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है तिलचट्टा निम्नलिखित जंतुओं के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो तिलचट्टा में क्या होता है, मेलपीघियन नालिका होती है। झींगा में होता है हरे ग्रंथि, केचुआ में होता है वृक्क। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है लवक किसे कहते हैं, ये सवाल पेपर में आएंगे ही दोस्तों, इसलिए आप देखते जाइए। चलिए आगे लिखा हुआ है 19वां प्रश्न लवक किसे कहते हैं, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और कार्य करने के आधार पर लवक इस प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, क्लोरोप्लेट मतलब प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। क्रोमोप्लेट पौधों को रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लेट पौधों में भोजन का भंडारण करते हैं।
शरीर के अंदर परिवहन करता हुआ रुधिर क्यों नहीं जमता? शरीर के अंदर परिवहन करता हुआ रुधिर नहीं जमता क्योंकि इसमें अंगुलेट पाया जाता है, जो शरीर को जमने में, जो रक्त को जमने में रोकता। उसके बाद 21 प्रश्न दिया, वार्षिक चलय से आप क्या समझते समझाइए। वार्षिक चलय एक प्रकार की वृद्धि है जो पौधों में पाई जाती है, जो इसमें पौधों की वृद्धि एक वर्ष में पूरी होती है और अगले वर्ष में नए पौधों में वृद्धि होती है। चलिए 22वां दिया है, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों माना जाता है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जीवन के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे दिया हुआ है, द्विनामकरण पद्धति क्या है, इसके प्रमुख नियम लिखिए। तो द्विनाम पद्धति एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें जीवों के नामकरण के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका आंसर दिया हुआ है, जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों में मिलकर बना होता है। पहला जीव के वंश को दर्शाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है, ये पेपर में आएंगे ही दोस्तों, इसलिए आप देखते जाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। 5वां प्रश्न दिया, दोहरा परिचरण क्या है? दोहरा परिचरण एक प्रकार की परिचरण प्रक्रिया जिसमें रक्त दो बार हृदय से गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन को हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए। एंटी डायूरेटिक पदार्थ क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीज एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो गुर्दे में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और मूत्र की मात्रा को कम करता है। कोशिकीय पूर्ण सक्रियता क्या है? कोशिका पूर्ण सक्रियता एक प्रकार की क्षमता है जिसमें एक कोशिका पूरी तरह से विकसित होकर के पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाती है। टाइट जंक्शन क्या है? टाइट जंक्शन एक प्रकार का कोशिकीय जंक्शन है जो दो कोशिकाओं के बीच में एक तंगशील बनाता है और पदार्थों के पारित होने की नियंत्रण करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 7वां प्रश्न दिया, रिंद्र के दो कार्य लिखिए। रिंद्र के दो कार्य होते हैं, गैसों का आदान प्रदान करना, पानी का वाष्पीकरण करना। वृक्षधारी पत्ती किसे कहते हैं? वृक्षधारी पत्ती एक प्रकार की पत्ती होती है जो कि पौधों के तने के दोनों ओर स्थित होती है, जैसे कि आम की पत्ती। आलू और अश्वगंधा के वनस्पति के नाम बताइए। तो आलू का वनस्पति का नाम होता है सोलानुम टुबेरोसम। उसके बाद अश्वगंधा का नाम होता है वेथेनाम सोमनाथेरा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, मज्जा रश्मियाँ क्या है? मज्जा रश्मियाँ पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली संरचना जो कि पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। उसके बाद दिया है, अनिषेक फलक किसे कहते हैं? अनिषेक फलक एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें फलों का विकास निषेच के बिना होता है। त्रिज्या समिति से क्या समझते हैं? इसको रहने दीजिए दोस्तों। इसके बाद 10वां देखिए, जीव द्रव किसे कहते हैं? जीव द्रव एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो कि कोशिका में पाया जाता है और जीवन की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबक के दो प्रकार होते हैं। सबक के दो कार्य लिखिए। तो सबक एक प्रकार का ऊतक है जो कि पौधों में पाया जाता है और दो कार्य इसके होते हैं, भोजन का परिवहन और पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, लाइसोसोम के कार्य लिखिए। तो लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिकीय अंग है जो कि कोशिका के भीतर पाचन और अवशिष्ट पदार्थों के निपटान में मदद करता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थितियों के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। तो मेटासेंट्रम, सब मेटासेंट्रक, एक्रोसेंट्रक और टेलोसेंट्रक ये होते हैं। यूरेनिया से आप क्या समझते हैं? यूरेनिया एक प्रकार का स्थिति है जो कि रक्त में यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की मात्रा में बढ़ा देता है। वासावितेरियम क्या है? वासावितेरियम वाहिनियों की एक प्रणाली है जो गुर्दों में पाई जाती है और रक्त को फिल्टर करने में मदद करती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, अंध्र प्रदस्यीय जालिका के कार्य लिखिए। अंध्र प्रदस्यीय जालिका एक प्रकार की कोशिकीय अंग है जो कि प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में मदद करती है। प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, पदार्थ का परिवहन ये करता है। अंतः प्रादीप जालिका के कार्य लिखिए। तो अंतः प्रादीप जालिका एक कोशिकीय अंग है जो कि प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में परिवहन में मदद करता है। इसके कार्य होते हैं प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण और पदार्थों का परिवहन। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, राइजोम क्या है? इसके गुण लिखिए। राइजोम एक प्रकार का भूमिगत तना जो कि पौधों में पाया जाता है। इसके गुण होते हैं, पौधों को पोषक तत्वों को संग्रहित करने में मदद करता है, पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में मदद करता है। छत्रक पुष्पक किसे कहते हैं? छत्रक पुष्पक एक प्रकार का पुष्पक है जिसमें कि पुष्प एक लंबी डंडी का परिवस्थित हो जाता है, जैसे गुलाब। जैक्ट्रा
म्यूलिया वृत्त नालिका क्या है? इसमें गुर्दों में पाई जाती है जिससे प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं जो कि रक्त को फिल्टर करने में मदद करती हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र एक प्रकार का परिसंचलन प्रणाली जिसमें रक्त को दो बार हृदय से गुजरा जाता है, एक बार रक्त प्राप्त करने के लिए, उसके बाद दूसरी बार रक्त विभिन्न शरीर में तक पहुंचाने के लिए, मानव शरीर जैसे उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्लोराइड शिफ्ट क्या है? क्लोराइड शिफ्ट एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में क्लोराइड आयन का आदान प्रदान किया जाता है। प्रवाही आयन को परिभाषित कीजिए। प्रवाही आयन एक प्रकार निश्चित समय हृदय द्वारा पंपन किए गए रक्त की मात्रा को दर्शाता है। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बताइए। नेफ्रॉन गुर्दों में पाई जाने वाली एक प्रकार की इकाई है जो कि रक्त को फिल्टर करने में मदद करती है। नामांकित चित्र आपको बनाना है। चलिए RH फैक्टर क्या है? तो RH फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह सतह को निर्धारित करने में मदद करता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।